हेलो गाइस एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर। गाइस आज हम लोगों की HTML क्लास नंबर 10 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हमारे पास हम लोग किस तरह से इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में अपने मीडिया से मुतालिक पहला आइटम जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, और वो हमारा क्या है, वो हमारा है इमेजेस। अब इमेजेस को हम लोग किस तरह से HTML डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस कोड को ध्यान से देखना है जो यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है। आप लोगों ने ऊपर वाली डेफिनेशन को छोड़ देना है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है इस डेफिनेशन के साथ। आप लोग यहाँ पर आए, मैं नीचे आप लोगों को कोड समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली बात होगी कि हमारे पास एक IMG टैग होगा। ये IMG टैग हमारे पास सिंगल टैग होगा, यानी ये पेयर टैग नहीं होने वाला, यानी कि इसका जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट स्लैश देन हमारे पास एंगल ब्रैकेट क्लोजिंग में आ जाता है, वो पार्ट यहाँ पर नहीं होने वाला। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टैग होने वाला है। इस सिंगल टैग के अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक SRC होगा। SRC स्टैंड फ्रॉम, हमारे पास क्या होता है, ये रिसोर्सेज की तरफ हमारा एक पाथ होता है, यानी जो हमारे पास वो जगह जहां पर हम लोग अपने इमेज को टारगेट करना चाह रहे होंगे, चाहे वो वेबसाइट से हो, चाहे वो वेब ब्राउजर की तरफ हो, चाहे वो किसी भी जगह से हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पर पाथ हम लोग SRC में देते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि अल टैग। अब अल टैग किस तरह से काम करता है, अल टैग बिल्कुल सेम इस तरह से काम करता है कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों की इमेज जो है वो किसी वजह से किसी ब्राउजर में लोड हो ही ना सकी, तो वहां पर आप लोगों का अल टेक्स्ट आ जाएगा, जहां पर यूजर को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने यहां पर जो इमेज ऐड करी थी वो किसके बारे में की थी, वो किस तरह से की थी, और वो क्यों आप लोगों ने की थी। सो अभी के लिए हम लोग इसी के प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी इमेज को अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स की तरफ जाएंगे कि हमारे पास हम लोग किस तरह से इसके एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूं अपने VS कोड में। ये हमारा वही पुराना डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने नेस्टेड लिस्ट के मतलब पढ़ा था। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो यार प्लीज हमारी जाकर उस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइटल को भी यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। लगता है मैंने लास्ट आइटम में लास्ट क्लास के अंदर इस टाइटल को चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारी इमेजेस के मतलब क्लास है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेजेस। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपने IMG को। और मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूंगा IMG, और IMG में हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको क्लिक कर देंगे। अभी दोनों की दोनों यहाँ पर चीजें आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर होवर करता हूँ, तो हम लोगों को यहाँ पर ऊपर हमारा जो VS कोड है वो कुछ छोटी सी हम लोगों को यहाँ पर डिटेल्स बता रहा है इस IMG टैग का मतलब। वो बता रहा है कि हम लोग IMG टैग के अंदर क्या कर सकते हैं, अपना SRC सेट कर सकते हैं। अब SRC सेट क्या होता है, इसके मतलब भी हम लोग थोड़ी डिटेल में देखते, थोड़ी ही देर में देखते हैं कि क्या होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं अपने SRC बताता है कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। देन हम लोग ये भी बता सकते हैं कि हम लोग अपने कितने पिक्सलाइट फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। देन हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अपने अल टैक्स को बता सकते हैं, अपनी विड्थ बता सकते हैं, अपनी हाइट बता सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम हम लोग यहाँ पर अपने इस इमेज टैग के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोगों की एक इमेज चाहिए। तो अभी के लिए हमारे पास आप लोग देख पा रहे हैं हमारे फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर एक इमेज है। यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम अपने कुछ बिहेवियर के लिए मैंने यहाँ पर एक app.js नाम से फाइल बना रखी थी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस app.js वाली फाइल को भी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एक मरतबा के लिए डिलीट कर देते हैं। जैसे मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो हमारे पास सिर्फ हमारी HTML वाली फाइल रह जाएगी, ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो कि ये हमारी सिर्फ HTML वाली कभी तक क्लास चल रही है। और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर नजर आए कि हम लोग यहाँ पर अब किस तरह से काम कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने क्रोम को, और गूगल क्रोम पर आने के बाद हम लोग क्या करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, किसी अपनी इमेज को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अपनी IMG लिख लेते हैं। IMG से भी हम लोगों को इमेजेस मिल जाएगी, क्योंकि हमारा ये IMG वाला कोर्स चल रहा है। तो हम लोगों ने IMG के मतलब यहाँ पर चीज़ों को सर्च करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास एक IMG टाइप के लोगो आ चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस लोगो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और इस मरतबे मैं इसे क्या करता हूँ, ओपन विद अ न्यू टाइप कर देता हूँ, ताकि हमारे क्या हो, ये IMG यहाँ पर आ जाए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इसका पाथ है, इस पूरे पाथ को यहाँ पर करूँगा कॉपी, और चलते हैं हमारे VS कोड में। और VS कोड में आने के बाद ये जो हमारा SRC यहाँ पर मैं कर देता पेस्ट। और जैसे ही मैं इस SRC के अंदर इस चीज़ को पेस्ट करूंगा, आप लोग देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसे Alt Z कर देता हूँ ताकि ये हमारा wrap टेक्स्ट के अंदर आ जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा पाथ यार हमारे पास आ चुका है। अभी के लिए मैं कैसे क्या करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, और ओपन विद लाइव सर्वर के बाद आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा कुछ इस तरह से करके हमारी यहाँ पर ये इमेज जो है वो ऐड हो चुकी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें, मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगा, इस इमेज को सेव एज करूँगा। और सेव एज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने डेस्कटॉप पर मौजूद उस HTML वाली फाइल के अंदर क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अभी मैं इसको क्या कर, सेव एज करते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पता नहीं क्या हो चुका है, टाइम ले रहा है भाई, हो जा जल्दी कर। बॉटम बॉटम मेन्यू की तरफ आते हैं, और यहाँ पर चलो मुबारक हो, खुल चुका है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है अभी तक के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास HTML वाले फोल्डर में हम लोग जाते हैं, HTML वाले फोल्डर में हम लोग इसको डाउनलोड एज इट इज ही रहने देते हैं, और इसको कर लेते हैं यहाँ पर डाउनलोड। और ये हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड
हो चुकी है। बस आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोबारा से अपने VS कोड में यहाँ पर आना है और आप लोग देखेंगे कि हमारी ये इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब हम लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने जो index.html वाले पेज है इधर आते हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारा जो ये सारा का सारा कोड था हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे। मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऊपर की तरफ आता हूँ और हमारे जो ये पूरा का पूरा जो हमारी इमेज टैग है मैं इसी को एक दफ़ा यहाँ से क्या कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ। अभी के लिए हम लोग इस पूरे इमेज टैग को यहाँ से उड़ा देंगे एंड देन क्या करेंगे कि हम लोग अपना एक नया IMG टैग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या क्या नाम दिया हुआ है, download.png। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अपना सेम वही नेम download.png और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में दूंगा कि ये हमारी क्या है, IMG इमेज है एंड देन कंट्रोल सेव करते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। जैसे ही मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा क्या हो जाएगा कि हमारी ये इमेज बिल्कुल सेम इसी तरह से, जिस तरह से ये इमेज ओपन हुई थी बिल्कुल सेम उसी तरह से ये भी इमेज हमारे पास ओपन हो जाएगी। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि ये वाला जो हमारी इमेज थी ये हमारे पास एक हाइपर लिंक की मदद से ओपन हुई थी जो हम लोगों को हमारे ब्राउज़र नहीं दिया था, और ये वाली हमारी अपनी डॉक्यूमेंटरीज में मौजूद फाइल की मदद से हम लोगों ने ओपन किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक और फोल्डर है जिसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारी इमेजेस की फोल्डर है। ये हमारी क्या है, ये हमारी इमेजेस का फोल्डर। अब इस फोल्डर में क्या है कि हमारा, मैं अगर इसको उठाकर यहाँ पर इसके अंदर लेकर जाता हूँ और इसको मूव कर देते हैं, देन हमारे के पास क्या होगा कि अब ये क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और कंट्रोल सेव करते हैं और अब मैं यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करने की कोशिश करता हूँ। पिछले वाले दोनों टैब्स को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो आप लोग गौर से देखेंगे कि हमारा वो इमेज जो है वो आ ही नहीं रही। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि हमारे पास जो हम लोगों ने पाथ सेट किया था वो उसी फोल्डर के अंदर यानी उसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हुए किया था कि हमारे पास ये देखिए ये हमारा HTML का फोल्डर है। आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को ना जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग जूम इन करेंगे और जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम इन करके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आता हूँ। हमारा थोड़ा सा मॉडिफायर नीचे आ जाए भाई। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा HTML का फोल्डर था। इस HTML फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या था, index.html, यानी कि सेम फोल्डर के अंदर पहले हमारी क्या थी, पहले हमारी download.png मौजूद थी। अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाया जिसका नाम हम लोगों ने इमेजेस रखा और इस इमेजेस के अंदर हमारे पास download.png है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इस इमेजेस वाले फोल्डर को पहले यहाँ पर क्या करना है, टारगेट करना है। देन हम लोग क्या करेंगे कि उस वाले फोल्डर को टारगेट करने के बाद हम लोग फिर टारगेट करेंगे अपने download.png को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा ./ और यहाँ पर IMG देन स्लैश एंड देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर download.png। मुझे खुद से VS कोड ने भी सजेस्ट कर दिया, लेकिन आप लोग अगर खुद से करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। देन जैसे मैं इसे कंट्रोल सेव करता हूँ और अब मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अब हमारी यहाँ पर दोनों साइडों पर ये हमारी इमेजेस रिलोड हो चुकी है, क्योंकि मैंने लाइव सर्वर की एक्सटेंशन की हुई तो यहाँ पर अपने आप से सेव भी हो जाता है और अपने आप से लोड भी हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर इमेजेस अब आ चुकी है। अब थोड़ा सा चलते हैं और हमारे अल्ट टेक्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। मैं यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट को आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर करता हूँ इंस्पेक्ट पेज पर क्लिक, और जैसे हम लोग इंस्पेक्ट पेज पर क्लिक करते हैं तो हम लोग यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं इस IMG वाले टैग को यहाँ पर करूँगा इडेक्ट। अब मैं यहाँ पर इसको इडेक्ट करता हूँ, इडेक्ट HTML, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को यहाँ पर मैं इस तरह से कर देता हूँ, इस डाउनलोड वाले को रिमूव, और यहाँ पर मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ इस तरह से। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिलीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास IMG इमेजेस ही सिर्फ रह गई और थोड़ा सा यहाँ पर एक लोगो सी जो हमारे पास इमेजेस की होती है वो रह गई। अब ये लोगो कहाँ से, ये हमारे IMG टैग ने ही हमें दे दी। अब आप लोग गौर से देख पा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसी हमारे पास कंडीशन एक्यूज हो जाए या फिर हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास सर्कमस्टेंस जो है जो हमारे पास आ जाए जहाँ पर हमारे ब्राउजर हमारी इमेजेस को एक्सेप्ट कर ही ना रहा हो, तो वहाँ पर आप लोगों का अल्ट टेक्स्ट आप लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी बात अल्ट टेक्स्ट के मदद की, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं लिख दूँ फ्लावर्स, और फ्लावर्स के मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पर अगर मैं इमेजेस वाले टैब पर जाता हूँ तो जितनी भी यहाँ पर मुझे इमेजेस मिलेंगी, पहली बात तो ये है कि ये इसके इमेजेस के अंदर मौजूद उसके अल्ट टैग से ही हम लोगों को यहाँ पर मिल पा रही होगी, यानी कि इन इमेजेस के साथ लगे हुए हमारा जो अल्ट टैग्स है उसके साथ ही हम लोगों को, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर ये इमेजेस मिल पा रही होंगी। तो अल्ट टैग्स बेसिकली एक तरह से हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब भी आप लोग अपनी किसी भी इमेजेस को अपलोड कर रहे होते हो तो आप लोग उस इमेज के मतलब छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर ऐड करें ताकि आप लोगों को मदद मिलेगी आप लोग यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। अभी के लिए मैं इसको दोबारा से रिलोड करता हूँ ताकि हमारी जो इमेजेस वाली चीज़ है वो यहाँ पर सेट हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी है। अब मैं इस इमेज की जो हमारे पास साइज और विड्थ होती है मैं इसको भी डिस्कस करूँगा कि हम लोग किस तरह से इसको
जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोगों को अपनी पीपीटी में जाना पड़ेगा, यानी हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो इमेज टैग के एट्रीब्यूट जो है SRC और अल टैग के अलावा वो हमारे पास कौन कौन से मौजूद है। सॉरी, अल टैग नहीं, हमारे पास अल एट्रीब्यूट के अलावा कौन कौन से और एट्रीब्यूट्स हैं जो मौजूद है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और अपनी पीपीटी में और यहाँ पर जाता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर इनके एट्रीब्यूट्स के मतलब वजाहत की है। सबसे पहले तो हमारे पास आता है SRC। SRC क्या बताता है? हमारे URL को बताता है, उस URL को जो कि हमारे इमेज टैग के अंदर मौजूद होता है, जिसके इस्तेमाल से हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज टैग के पाथ को डिटेक्ट करते हैं और हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर उस पाथ को लेकर आते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं SRC सेट। अगर मान लीजिए कि आप लोग एक से ज़्यादा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिखा रहे होते हैं, या फिर एक से ज़्यादा आप लोगों के पास इमेजेस है जो आप लोग डिफरेंट टाइप की स्क्रीन रेजोल्यूशन के मतलब आप लोग ये देख रहे हैं कि आप लोगों को अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाना तो आप लोगों की इमेज कुछ और नजर आए, अगर आप लोगों ने डेस्कटॉप के ऊपर चीज़ों को दिखाने से कुछ और चीज़ें नजर आए, तो वहाँ पर आप लोग SRC सेट देखते हैं। और ये आप लोगों का ये भी बताता है कि आप लोग कितनी तरह से इमेज को जो है हाई रेजोल्यूशन के अंदर भी दिखा सकते हैं, स्मॉल रेजोल्यूशन के अंदर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल मॉनिटर से मुराद है छोटी स्क्रीन के अंदर भी चीज़ों को दिखा सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा साइज। अब साइज क्या होता है? साइज होता है हमारे पास इमेज का ब्रोकन पॉइंट। यहाँ पर आप लोग ये बता सकते हैं कि हमारी जो इमेज का साइज होता है वो कितना हो सकता है। लेकिन इसको बताने का जो अच्छा तरीका है वो हमारे पास होता है हमारी हाइट एंड विर्थ प्रॉपर्टी। विर्थ प्रॉपर्टी क्या करती है कि हमारी इमेज की जो विर्थ होती है उसको अप्लाई कर देती है, और ये ऑप्शनल होती है। आप लोग इसको एज इट इज जो होता है CSS की मदद से भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है हमारी हाइट प्रॉपर्टी। हाइट प्रॉपर्टी क्या करती है? हाइट प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं करती है, हमारी हाइट को जो होता है हमारी HTML की मौजूद इमेज को, जो हमारे पास इमेज होती है उसकी हाइट को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है अल टैग। अल टैग क्या करता है? आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अल टैग किस तरह से काम करता है। देन हमारे पास आ जाता है यूज मैप। अब यूज मैप क्या करता है? नेम ऑफ द इमेज मैप टू यूज। इमेज के उस नाम को बताती है जिस नाम की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोग अपने मैप टैग को, या हम लोग अपने मैप टैब को, या जब भी हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में मैप फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग देख पा रहे होते हैं कि ये हम लोग क्या कर रहे होता है कि सीक्वेंस वाइज चीज़ों को प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहा होता है, सीक्वेंस वाइज चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वहां पर सीक्वेंस को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने मैप फंक्शन को या फिर हमारे मैप एट्रीब्यूट को यहाँ पर इमेजेस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, और काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम लोग अपने मैप को इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्रॉस ओरिजिन। ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता और मैं आप लोगों को इस्तेमाल करने की यहाँ पर हदायत करूंगा भी नहीं, आप लोगों को रेकमेंड करूंगा भी नहीं। देन हमारे पास आ जाएगा इज मैप। इज मैप क्या होगा? ये सर्वर साइड के लिए होगा। जब आप लोग सर्वर साइड स्क्रिप्ट के लिए काम कर रहे होंगे ना, जैसे कि हम लोग बात करें PHP की या Node.js की, या फिर हम लोग किसी भी जावा की बात करें या फिर C# की बात करें, जहां पर हम लोग अपने बैकएंड को डेवलप कर रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, अपने इस मैप फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी हमारे इस मैप एट्रीब्यूट को जो है हमारे इमेज टैग के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। अभी के लिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी के लिए हम लोग अपनी सिर्फ इन दो प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करेंगे जो हमारे पास है, विड्थ और हाइट। और इन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल की मदद से क्या करेंगे, यानी हमारे ब्राउजर की मदद से हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जंप करते हुए जो हमारे पास लर्निंग वेबसाइट होती है उनकी मदद से हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे, और वहां पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा ये किस तरह से काम करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। अब VS कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा सबसे पहले अपनी विड्थ प्रॉपर्टी को कॉल। विड्थ प्रॉपर्टी में यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा 20 पिक्सल एंड कंट्रोल सेव। और जैसे ही हम लोग जाएंगे अपने ब्राउजर में, तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारी इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी हो चुकी है, और अगर मुझे इतनी छोटी इमेज तो नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा 100 पिक्सल एक मरतबा के लिए, और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपनी हाइट को, और हाइट को भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ 100 पिक्सल कर देता हूँ। कंट्रोल सेव करते हैं, और अब अगर हम लोग जाएँ और अपने लाइव सर्वर में इस चीज़ को ओपन करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो इमेज है, ये हमारे पास जो पहले वाला जो हमारे पास फोल्डर बना था उससे थोड़ा सा, मतलब जो हमारे पास पहले इमेजेस आ रही थी उससे थोड़ी सी बड़ी थी, और उससे पहले जो हमारे पास जब हम लोगों ने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स को ऐड नहीं करा था उससे हमारे पास थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। और जब हम लोगों ने विड्थ को 10% रख दिया था, देन हमारे पास क्या था, 10 पिक्सल रख दिया था, देन हमारे पास उससे थोड़ी सी बड़ी है। तो हम लोग इस तरह से हमारी इमेज का जो साइज होता है उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस इमेज को विदाउट CSS सेंटर में लेकर आने की। हम लोग इसके मतलब पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोगों ने जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास नंबर 1 में डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर बड़ी क्लियरली डिस्कस किया था। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों ने जाना है VS कोड में, आप लोगों ने इस IMG टैग वाले को एक दफ़ा के लिए क्या कर लेना, कट कर लेना, और यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है अपने सेंटर को, और सेंटर को लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कर देना है इसको पैस एंड कंट्रोल सेव करते हो। और अब हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हो, तो आप लोग देख पा रहे हैं हमारी इमेज जो है वो सेंटराइज हो चुकी है मुकम्मल, जहाँ से भी सेंटर वहाँ से भी सेंटर। लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो वर्टिकली था ये वर्टिकली सेंटर नहीं हो सका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेंटर हुआ। तो हमारा जो सेंटर टैग होता है
जो किसी भी चीज़ को हॉरिजेंटल सेंटर करने में हमारी मदद करता है, वर्टिकली सेंटर करने में हमारी मदद नहीं करता। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को यहाँ तक हमारी ये क्लास समझ आई होगी, आप लोगों को यहाँ पर पता चला होगा कि हम लोग किस तरह से हमारी इमेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो SRC सेट होता है हम लोग किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं इन HTML। और हम लोग यहाँ पर आते हैं HTML में, जैसे ही हम लोग इसको ऐड करते हैं, मैं W3 स्कूल की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कोड जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है कि हम लोग किस तरह से अपने SRC सेट फोल्डर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग आ चुके हैं अपने W3 स्कूल की वेबसाइट के ऊपर, आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर रहते हुए अपनी HTML के कोर्स को ना सिर्फ अपने HTML बल्कि अपने CSS, जावास्क्रिप्ट और SQL, पाइथन, जावा, PHP एंड हाउ टू एंड W3 स्कूल CSS और इसके अलावा और बहुत सारे कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो यार इस वेबसाइट को आप लोग ज़रूर एक्सेस कीजिएगा। अभी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे पास जो SRC सेट है वो किस तरह से यहाँ पर काम करता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो ये SRC सेट है, जहाँ पर हमारे पास अब इस वक्त प्लेन HTML में हम लोग इसको इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। हम लोग इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने पिक्चर टैग को इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर अगर हम लोग पिक्चर टैग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है हमारा पिक्चर। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को जूम इन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास होता है हमारा पिक्चर टैग। पिक्चर टैग के अंदर हम लोग रहते हुए अपने सोर्स को लिखते हैं। फोर्स में हम लोग लिखते हैं अपने मीडिया को। मीडिया से क्या मुराद होता है, हमारी स्क्रीन की विड्थ। हमारी स्क्रीन की विड्थ से मुराद होगा कि जो हम लोग अपनी स्क्रीन को यहाँ पर ले रहे होते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो स्क्रीन होती है वो मोबाइल स्क्रीन है, या फिर हमारी स्क्रीन जो है वो लैंडस्केप स्क्रीन है, या फिर हमारे पास स्क्रीन कुछ किसी और तरह की स्क्रीन है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी पिक्चर टैग को। पिक्चर टैग के अंदर हम लोग अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन की विड्थ को डिफाइन करने के लिए। सोर्स में मीडिया को इस्तेमाल करते हैं अपनी स्क्रीन को डिफाइन करने के लिए। देन हम लोग उस स्क्रीन के अंदर जो हम लोग इमेज दिखाना चाह रहे होते हैं, जब हम लोग अपनी इमेजेस को रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाह रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने SRC सेट को। वहाँ पर हम लोग बताते हैं कि अब इस विड्थ के ऊपर, यानी इस स्क्रीन विड्थ के ऊपर या हाइट के ऊपर हमारे पास कौन सी इमेज शो होनी चाहिए, वो हमारी ये वाली इमेज शो होने वाली। इसी तरह से हम लोग मल्टीपल यहाँ पर सोर्स डालते हैं और मल्टीपल सोर्स के अंदर हम लोग मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर ऐड करते हैं। और लास्ट में हमारा आता है IMG, जिसके अंदर हम लोग सिंपल वो चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि हमारा एक खास इमेज होती है हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर, या फिर जो हमारी नॉर्मल स्क्रीन होती है वहाँ पर जो हमारी इमेज होती है वहाँ पर उसको बताती है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ट्राई टू इटसेल्फ के ऊपर क्लिक करते हैं। नहीं, एक दफ़ा ट्राई टू इटसेल्फ के ऊपर क्लिक नहीं करते हम लोग। इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको चले एक दफ़ा ट्राई टू इटसेल्फ के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग इसको ट्राई टू इटसेल्फ के ऊपर क्लिक करेंगे, या हम लोगों को एक डेमो यहाँ पर दिखाएगा कि हम लोग किस तरह से इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये साइज बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग रिस्पॉन्सिव करने के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। मैं नहीं, बल्कि इसको इधर ही रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे। जैसे मैं इसके साइज़ को यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर इसका साइज़ बढ़ रहा है। ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैं इसका साइज़ कम करूँगा, अब यहाँ पर क्या है 365 से नीचे होगा, ठीक है। यानी हमारे पास कितना होना चाहिए, 465 तक लेकर जाते हो तो हमारी इमेज बदल गई। अब इससे थोड़ा सा और छोटा लेकर जाते हो तो हमारी इमेज दोबारा से बदल जाएगी। ये देख पाए, ये हमारी इमेज और बदल गई। तो हम लोग इस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं हमारे पिक्चर टैग में सोर्स टैग के इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा से जूम इन करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या होगा। हमारे पास मुझे थोड़ा सा वापस की तरफ जूम आउट करवाना होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, सोर्स के अंदर मीडिया होगा। मीडिया के अंदर हम लोग SRC सेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इमेज टैग के अंदर जो हमारा SRC सेट है वो काम इतना ज़्यादा नहीं करता, कई ब्राउज़र के अंदर वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर पाती। सो आई होप गाइस कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आइएगा। यहाँ तक आप लोगों को हमारी जो इमेज टैग के मतलब क्लास थी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आप लोगों को पता चला होगा कि हम लोग किस तरह से रिस्पॉन्सिव इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग अपने इमेज टैग के अंदर ऑल टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप लोगों की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा हाईली रैंकिंग बना देता है, और आप लोगों की जो वेबसाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा रैंक कर पाती है गूगल की मदद से, या फिर याहू की मदद से, या किसी भी सर्च इंजन की मदद से। सो गाइज, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक एक प्रेयर के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब एल्गोरिथम। अभी